Good morning, students. Class 4 सब्जेक्ट मोरल साइंस रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 हु विल बी द इम्पीरियर। इस चैप्टर को आज हम लोग रिवीजन करेंगे। यहाँ पे स्क्रबल वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके एक मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेस, पीस, स्ट्रेंथ, इम्पीरियर। लेट्स स्टार्ट स्टोरी नाउ। द ग्रेट इम्पीरियर ऑफ चाइना हैड नो सक्सेसर टू रूल आफ्टर हिम। तो चाइना के सम्राट जो थे उनके बाद शासन चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ही थॉट अ लॉट ऑफ डिसाइडेड टू फाइंड एन हेयर टू थॉट फ्रॉम द किंगडम। तो उन्होंने सोचा कि अब बहुत सोचा और विचार किया कि इस सिंहासन पर बैठने के लिए उत्तराधिकारी की खोज की जाए। ही वॉन्टेड टू चूज़ अ चाइल्ड हु वॉज द ऑनेस्ट अज हिम। ही वॉन्टेड टू ट्रेन अ चाइल्ड अंडर हिम। तो उन्होंने इसके लिए सम्राट एक ऐसे बच्चे को चाह रहे थे जो उनके जैसा ईमानदार हो और वह उसे ट्रेन करे, मतलब सिखाए। सो दैट द किंगडम वुड बी रूल्ड बाय अ किंग एंड ऑनेस्ट किंग। और इस तरह साम्राज्य को एक ऑनेस्ट किंग मिल जाएगा। सो ही थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ कॉम्पिटिशन। और उन्होंने इसके लिए कॉम्पिटिशन का आयोजन किया। ही इन्वाइटेड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ किंगडम टू हीज पैलेस। और इसके लिए उन्होंने साम्राज्य में जितने भी बच्चे थे उनको अपने महल पर बुलाया। ही गैव देम ईच अ बैग ऑफ सीड एंड सेड दिस सीड्स वुड बी ब्लूम इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर सो दिस सीड्स एंड टेक केयर ऑफ देम फॉर 1 ईयर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो एक बैग में सीड दिया और कहा, बीज दिया और कहा कि इनसे सुंदर फूल उगाकर लाएं और इसकी 1 साल तक देखभाल करें। नेक्स्ट पेज में है आपका आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल बाद, आई वुड टुक एट द फ्लावर ग्रोन बाय ईच चाइल्ड। और मैं देखूंगा कि हर बच्चे के पास देखूंगा कि किसने फूल उगाए हैं। ही द चाइल्ड हु हैज़ ग्रोन द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर वुड बी माई सक्सेसर। और जो बच्चा बहुत सुंदर फूल उगाएगा वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। विथ दैट ऑल द चिल्ड्रन वेंट होम विथ देयर बैग्स ऑफ सीड्स। और सभी बच्चों ने वह बीज का थैला लेकर अपने अपने घर चले गए। नाउ एक्सिंग वॉज वन ऑफ द बॉयज़। एक्सिंग एक ऐसा लड़का था, उसमें से एक लड़का था। ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट बॉय। वह बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। ही वॉज ऑल्सो ए गुड गार्डनर। और वह एक अच्छा गार्डनर भी था, माली भी था। ही टेंडेड द सीड विथ ग्रेट केयर। और उसने बीजों की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। ही डिड एवरीथिंग दैट ए गुड गार्डनर वुड बी डू बट विथ नो लक। उसने एक अच्छे माली की तरह हर चीज़ किया लेकिन वह उसका लक उससे साथ नहीं दिया। ही वर्क थ्रू आउट द ईयर बट कुड प्रोडक्ट नथिंग। वह बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ भी उगा नहीं। फाइनली, अंत में, द ईयर पास्ट एंड इट वॉज टाइम टू टर्न टू द पैलेस विथ द पॉट्स। और 1 साल बीत गए। अब महल पर अपने अपने पौधे के साथ आना था। एक्सिंग इज़ वेरी अपसेट। एक्सिंग बहुत उदास था। ही हैड नथिंग टू शो, क्योंकि उसको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही टोल्ड हिज फादर दैट ही डिडंट वॉन्ट टू गो। उसने अपने पिता से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। ऑल ऑफ अदर्स चिल्ड्रन हैड बीन ब्रैगिंग अबाउट देयर ब्यूटीफुल फ्लावर। और सभी बच्चे जो थे अपने साथ सुंदर फूल लेकर आए। ओनली ही हैड नथिंग टू शो। बस केवल उसी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक्सिंग्स फादर टोल्ड हिम दैट ही हैड वर्किंग हिज हार्डेस्ट एंड डन हिज बेस्ट दैट वॉज गुड इनफ। उसके पिता ने कहा एक्सिंग से कि तुमने बहुत कठिन मेहनत की, तुमने अपना बेस्ट दिया, अच्छा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ही इनकरेज हिम हिज सन टू गो। उसने अपने बच्चे को इनकरेज किया, जाने के लिए कहा। सो एक्सिंग टुक द एम्प्टी पॉट एंड शुड एडमिट हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ देयर ह्यूज एंड कलरफुल फ्लावर्स। एक्सिंग के पास खाली पॉट था। पॉट लेकर हजारों बच्चों के लाइन में जो कि कलरफुल फ्लावर लेकर खड़े थे उनके बीच खड़ा हो गया। ऑल द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू हिज एम्प्टी पॉट एंड मेड फन ऑफ देम। और सभी बच्चों ने उसके खाली हाथ को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। आफ्टर एग्जामिनिंग all the flowers, the imperial
called, asking forward and asking him what happened. सभी के फूलों की जांच करने के बाद अंत में राजा ने एक्सिंग को अपने पास बुलाया और कहा क्या हुआ. इन टेयर्स, आंसू. एक्सिंग टोल्ड हिम नाउ हेयर्ड ही हैड वर्क. उसने वर्क किया, कठिन मेहनत की. द इम्पीरियर हेयर्ड हिज स्टोरी एंड सेड. इम्पीरियर ने उसकी कहानी सुनी और कहा, माई बॉय आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे तुम पर गर्व है. यू वुड बी द नेक्स्ट इम्पीरियर. क्योंकि तुम नेक्स्ट इम्पीरियर, अगले इम्पीरियर बनोगे. एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड टू हेयर द इम्पीरियर्स वर्ड. और ये बात सुनकर, राजा की इस बात को सुनकर सभी लोग शॉक में आ गए. ही दैन एक्सप्लेन्ड. तब राजा ने एक्सप्लेन किया, आई डोंट नो हाउ एवरी वन इज़ ग्रेव फ्लावर्स. मुझे पता नहीं कि इस पौधे को तुम लोगों ने, फूलों को कैसे उगाया. बिकॉज वॉट आई हैड गिवन वेयर बोल्ड सीड. क्योंकि मैंने आप लोगों को उबला हुआ सीड दिया था. ही प्रेस्ड, क्योंकि उबला हुआ सीड से प्लांट्स नहीं बनेंगे. तो फिर ही प्राइज्ड द बॉय फॉर हीज ऑनेस्ट एंड चूज हिम द नेक्स्ट इम्पीरियर ऑफ चाइना. और इसलिए मैं इनसे खुश हूँ और यह चाइना का नेक्स्ट, मतलब अगला उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि यह ईमानदार है. तो इस तरह ये मोरल स्टोरी जो है फिनिश होता है. इसमें एक मोरल मैसेज हम लोगों को मिलता है. वो क्या है? ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी गेव यू द स्ट्रेंथ टू स्पीक अप योर माइंड. अ पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट एंड हम्बल टू लाइक्ड बाय ऑल. तो ये हमें इस स्टोरी से मोरल मैसेज मिलता है. इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है. इसको आप स्क्रीनशॉट के द्वारा इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे. उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे. थैंक यू.